तो भाई लोग इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। हमारी बज गई बैंड, हमें पीना है घर जाके पानी, हमारी याद आ गई नानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस वाले व्लॉग में हम अभी सरसों नहीं बो रहे हैं, सरसों बोएंगे हम कल या परसों को, तो आपको जरूर दिखाएंगे। बाय टाटा सी यू टू। तो क्या हाल चाल है सारी फैमिली के। अब आए थे हम बाजरा लेने अपने खेत पे, और हमारा आज बड़े वाले ट्रैक्टर से चल रहा है खाद भरने का प्रोसेस, क्योंकि अब हम जैसे जैसे ठंड आ रही है तो अब सरसों की बुआई स्टार्ट हो गई। तो उसके लिए जो वो धान के खेत वाली ज़मीन थी उसमें गोबर का खाद डाल के उसे तैयार कर रहे हैं। तो पापा खाद भर के ले जा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ से हमें लेके जाना है बाजरा। तो रात में गया था लक्की भाई के घर, वहाँ थी भागवत कथा, तो मुझे सुबह आने में लेट हो गया। तो बाबा ने आज सारा चारा काट दिया, और हमें खेत में मिली है एक चीज़, ये देखो। ये है किसी कुत्ते या गिद्दड़ या कोई और जानवर होगा ये, जिसके ये जबड़े की हड्डी हैं। तो हमारे यहाँ रहते हैं बहुत ज़्यादा गुलदार, मतलब कि हम उत्तराखंड से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर लगा हुआ है ना, तो यहाँ गुलदार आ गए थे बनों से। तो अब इनकी तादाद यहाँ अच्छी खासी हो गई, और गुलदार हमारे यहाँ ऐसे हो गया जैसे आवारा कुत्ते होते हैं, उसी तादाद में गुलदार हो गए। तो भाई इनके बीच में रह के काम करना पड़ता है। आए दिन खेतों में जबड़े, ऐसी हड्डी खाई हुई गुलदार की, ये सब मिलते हैं। तो देखो आज ये मिले हैं। तो भाई अब सारा बाजरा भर गया, ये है लास्ट वाली गड्डी ये ली, और ट्रैक्टर भी दोबारा आ गया। इतनी देर में ये एक फेरा उतार के आ गए और मैंने बाजरा भर लिया। तो भाई ये लोग भर रहे हैं खाद, और अब हम अपने छोटे राजा को लेके हम भी चलते हैं घर, क्योंकि अभी सारा दिन हमें भी बहुत काम है। तो चलो। तो भाई मैं ट्रैक्टर चला रहा था और मेरा वीडियो बनाने में ध्यान था, उस चक्कर में एक हमारा पुला गिर गया, और रास्ते वाले बताते हुए जा रहे हैं भाई तुम्हारा गोद गिर गया। तो भाई एक बात है, वीडियो के चक्कर में काम काफ़ी ख़राब होता है। एक तो काम दुगने टाइम में होगा, और उसमें दिक्कत बहुत आ जाती है। तो अब हमें उतारना है बाजरा, और मम्मी दूध लेके चली ऊपर। देखो हमारी गाय भैंस इतनी सारी हैं, इतना सारा बाजरा, और हम पूरे दिन सारा दिन काम करते हैं। मम्मी ने सारा दूध दे दिया दूधियों को। ये 1 लीटर। मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी झूठ बोल रही है। और देखो वो भी कहा भैया हमें कैसे देख रहे हैं। तो मम्मी ने 2 लीटर दूध रोका है, और सारे घर वाले सारा दिन काम करते हैं मजदूरों वाली तरह, और मम्मी ने दूध देखो कितना सारा रोका। और इधर हमारी दादी माँ कर रही है चावल साफ, चावल में से वेस्ट अलग। और उधर बाबा बैठे हैं, क्योंकि अब बाजरा काटना है उसके इंतज़ार में। तो सारा दिन सुबह को उठ जाओ 4-5 बजे, उसके बाद रात तक काम करते रहो, और उसके बाद फिर सो जाओ, फिर रात तक काम करते रहो। ये ज़िंदगी है किसानों की। और वही लगा के कटवे, अभी करते हैं मशीन को स्टार्ट। तो भाई अब चारा काटने के बाद हम अपनी स्प्रे की मशीन ढाक के चलते हैं, और धूप हो देखो कितनी ज़्यादा हो गई। और बाबर मुझे जाना है अब जो हम सरसों बो रहे हैं उसके चारों तरफ खेत के घास मारने वाली दवाई गिरनी है। तो दोनों खेतों के दवाई गिरने चलते हैं। तो अब बाबर में आ गए थे जंगल, और ये है हमारा कुआं पहला वाला, और जो नया वाला है वो उधर है। तो इसमें ताला खोल के हमें पानी की ज़रूरत है मशीन में स्प्रे करने के लिए। तो इसे वैसे तो चल नहीं रहा, कुछ टाइम के लिए चलाएँगे। तो भाई कुछ ऐसा रहता है कुएं के अंदर का सीन, और इस बटन को दबाने से तो बिजली नहीं आ रही। भाई पता नहीं कुआं को नहीं चल रहा, बाबा यहाँ से तार हिलाएंगे और मैं अंदर से बटन दबाऊंगा। कर दिया, करो। तो भाई हर बार कुआं जब भी बंद होता है उसके बाद स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं लाइट आने का। पता चला है कि लाइट नहीं आ रही, कुआं तो सही है, लाइट नहीं आई। और जितनी ज़्यादा जल्दी स्प्रे करने का सोचा था उतनी ज़्यादा लेट हो गए। पानी की ज़रूरत है, अब पानी है नहीं तो स्प्रे कहाँ से करेंगे। तो अब बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज दोपहर में स्प्रे करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा जल्दी करो उतनी ज़्यादा देर हो जाती है।
और मुझे 2 तरह का ब्लॉग भी शूट करना है, यूट्यूब का और इंस्टा का भी। तो भाई अगर आपका काम ही आपका कंटेंट है ना, तो मैनेज करने में जितनी ज़्यादा दिक्कत आएंगी मुझसे पूछिए। 6 महीने हो गए मुझे कंटेंट बनाते हुए अपनी डेली लाइफ के ऊपर। अब आप अकेले हो, आपके पास कौन है? एक स्टैंड है मदद के लिए। अब आपको सोचना भी खुद ही है, कैमरा भी आपको खुद ऑपरेट करना है, घर का खेती का काम भी आपको खुद मैनेज करना है, और उसके बाद एडिटिंग भी आपको खुद करनी है। तो उसमें इतने ज़्यादा चैलेंज है ना, तो उसमें एक चीज़ तो नुकसान होगा, या तो आपका डेली लाइफ में जो काम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, या आपके कंटेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मैं अपने कंटेंट को और फार्मिंग को, पहले फार्मिंग को 100% टाइम दे पा रहा था, अब ना फार्मिंग को 100% टाइम दे पा रहा हूँ और ना कंटेंट को, क्योंकि 2 तरह का शूट करना है और उसमें फार्मिंग करनी है। ऊपर से आप अकेले हो, अकेले आपको शूट करना है, अकेले फार्मिंग को मैनेज करना है। तो इतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, देखने में ना हलवा लगता है पर हलवा नहीं है भाई। पिछले 6 महीने से मैं चीज़ें कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं अपना 100% ना कंटेंट को दे पा रहा हूँ और ना फार्मिंग को। अगर आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो, मतलब आप बिजनेस या कोई जॉब या कोई ऐसा खेती या कोई कारोबार नहीं करते, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम है शूट करने का अच्छे से। आपके पास सोचने का टाइम है, आपके पास स्क्रिप्ट सोचने का टाइम है, कंटेंट सोचने का टाइम है, क्या न्यू दिखाएं। आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ज़्यादा है उस बंदे के मुकाबले जो पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के बाद कंटेंट क्रिएट करता है। पर जितना भी हो पा रहा है मुझसे और जितना मैं कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। अब देखो बैठे हैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, लाइट नहीं आई, तो अब ना काम हुआ, धूप इतनी ज़्यादा हो गई, दोपहर हो गया, और ना वीडियो शूट हुई। अब लाइट नहीं आई तो काम भी रह जाएगा और वीडियो शूट का जो कंटेंट था वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो हम घर से बना के ला रहे हैं। तो भाई जो दिखता है वो है नहीं। अकेले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महाभारत है। स्टार्टिंग में आपके पास कोई नहीं होगा, ना कोई साथ देने के लिए होगा, ना कोई कैमरा पकड़ने के लिए होगा, क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, ना आपका नेम होगा। आपके कैमरे में आने से लोग बचेंगे। अगर आप एक लेवल पे उठ गए तो कैमरे के कहकर बोलेंगे कि भाई मुझे भी वीडियो में ले ले, और आप कुछ नहीं हो तो आपके कैमरे में आने से बचेंगे। भाई मुँह छुपाते हैं लोग, तो मतलब यही है, जो दिखता है वो है नहीं। तो बस करते रहिए। तो भाई बिजली आ गई, तो अब सबसे पहले करते हैं स्प्रे और अपना कुछ वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम इसी में निकल गया। तो भाई हमने अपनी होजिया भर ली, अब दवाई को गिरते हैं अपनी कैन में और इसके बाद इसमें पानी भर लेंगे। तो पहला वाला खेत हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उधर की साइड में मार के आ गया स्प्रे, अब इधर की साइड डोल पे और मारनी है। इसके बाद चलेंगे दूसरे खेत में। तो भाई अब हम दूसरे खेत पे आ गए थे और आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो सामने ये जा रहा है ड्रोन। ये नहर का ड्रोन है, नहर का निरीक्षण कर रहा है कि नहर की सफाई होनी है, गंदगी हो रही है। तो अब ये दूसरा खेत पहले वाले से भी बड़ा है। अब इसके चारों साइड भी स्प्रे करके फिर घर चलते हैं, जल्दी भूख लग रही है बहुत तेज। तो बहुत देर की मेहनत के बाद काम खत्म हो गया। टाइम हो चुका है 12:30 का और धूप हो गई बहुत तेज़। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि बाबा को बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अब भाई घर चलते हैं। तो घर आने के बाद लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और बिना नहाए ही खाना खाएंगे, क्योंकि नहाने से स्किन खराब होती है। अरे ऐसा नहीं है, वो अभी और बहुत सारा काम है। खाद भी बिखेरना है उस खेत में जिसमें हम सरसों बोएंगे, तो इस वजह से अभी मैं नहा लूँगा तो फिर हालत ऐसी हो जाएगी। तो शाम को इकट्ठा नहाएंगे एक बार। और देखो हमारे घर हैं रसगुल्ले एंड बर्फ़ी। ये लाई थी मम्मी की फ्रेंड आई थी कल वो, और गरम गरम चावल, दाल, उसमें घी और रोटी। और भाई तुम जब खेत से या किसी भी काम से मेहनत करके आओगे ना, उसके बाद जब तुम्हें खाना खाओगे तो उसका जो मज़ा है वो थाली की खाने में नहीं है। वो फ्री अगर तुम घर में वेले पड़े हो उसके बाद खाना खाओगे तो वो मज़ा नहीं आने का जो मेहनत करके बाद है। तो भाई खाना खाने के बाद 5 मिनट भी नहीं मिली आराम करने के लिए। अब ट्रैक्टर में डीजल डालना है, क्योंकि पापा जाएंगे ज़मीन जुताई करने, और पापा को और मुझे खाद भी खेरना है, और अभी और भी काम है। तो भाई ये होती है कि एक किसान की ज़िंदगी। घर में अगर 10 मेंबर भी है ना तो वो भी कम पड़ जाएंगे, पर काम कवर नहीं होगा। उसके साथ कंटेंट क्रिएटर भी करना है। तो पुराने वाले घर से रूटरवेटर जोड़ लिया है, अब डीजल डालना है। तो अब ट्रैक्टर में डीजल डाल लेंगे हम। उधर अपना ज़्यादातर सामान इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि इधर इतनी स्पेस नहीं है, तो हमारे ट्रैक्टर के जितने भी सामान हैं उधर रहते हैं ज़्यादातर। तो
भाई अब ट्रैक्टर जा रहा है सरसों बोने के लिए, मतलब ज़मीन तैयार करने के लिए, और खाद के कट्टे भी रख लाए। अब दोपहर में टाइम हो रहा है 1-1:30 बजे का, 2 बजे हो गए। अब दोपहर में गर्मी में खाद भी खेलना पड़ेगा। तो बाबर में अपनी टिर्री को लेकर आ गए थे पहली खेत पे, बाल्टी और बाबा ले आए थे अपना तसला। हमें बिखेरना है 2 कट्टे खाद, और अभी 1 घंटा पहले गए थे और रोटी खाने का टाइम मिला बस। उसके बाद ट्रैक्टर में तेल डाला और फिर यहाँ आ गए जंगल। और बाबा ने लगा दी अपनी बीड़ी इतना टाइम पास के लिए। तो भाई पापा ने तो ज़मीन जोतनी स्टार्ट कर दी, अब हम खाद बिखेरना स्टार्ट करते हैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 1 घंटा हो गया खाद बिखेरते हुए, खेत भी आधे से ज़्यादा जुट चुका है। ऊपर वाले खेत में बाबा और मैंने दोनों ने खाद बिखेरा था। ये खेत की लंबाई ज़्यादा है तो बाबा की ड्यूटी लगी है इसमें खाद लाने में। बाबा मुझे खाद ला रहे हैं और मैं बिखेर रहा हूँ। और गर्मी में हालत हो गई ख़राब, पानी भी लाने की याद नहीं गई। तो अब लास्ट वाली बाल्टी और बिखेरनी है। और लेफ़्ट हैंड में बहुत तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बरसात में काम किया नहीं था ऐसा कुछ। बरसात से पहले जब गन्ना तैयार हो रहा था उस टाइम पे किया था। अब आज फर्स्ट टाइम किया था, 2-3 बार जब स्टार्टिंग में करूँगा तो इसमें बहुत दर्द होता है हर बार। और घर से खाना खा के आया था, उसके बाद वेट उठाना पड़ा है वजन, तो पेट में और दिक्कत हो रही है। तो भाई लोग इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। हमारी बज गई बैंड, हमें पीना है घर जाके पानी, हमारी याद आ गई नानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस वाले व्लॉग में हम अभी सरसों नहीं बो रहे हैं, सरसों बोएंगे हम कल या परसों को, तो आपको जरूर दिखाएंगे। बाय टाटा सी यू टू।